हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज आप सबको मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे और आपके अपने YouTube चैनल विनय सर मैथ क्लासेस के सब्सक्राइबर 100 को क्रॉस कर गए हैं। और ये सब आपके प्यार का ही नतीजा है कि विदिन 25 डेज़ हमने 100 सब्सक्राइबर को क्रॉस किया है। और आपका प्यार और आपका स्नेह ऐसे मिलता रहेगा तो 1000 भी क्रॉस कर जाएंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन में सॉल्व किया था। आज हम उसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 को लेके आए हुए हैं। क्वेश्चन, इफ़ साइन इज इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट कॉस एंड tan है। ओनली दिस थिंग इज गिवन। इफ़ साइन इज इक्वल टू 3/4 एंड फाइंड द कॉस एंड tan है। दैट मीन आप कहने का ये है कि इसमें और भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। ओनली वन इन्फॉर्मेशन इज गिवन, साइन इज इक्वल टू 3/4। तो हाउ विल फाइंड कॉस एंड tan A? लेट्स सी। whenever this type of problem has given in any exam, I'm not talking about board exam or any academic exam, in any exam, so that time many student is confused कि sir how will solve this type of problem. Let's see. One thing is given, sin A is equal to 3/4. It is a big hints. ये सबसे बड़ा hints है हमारे लिए कि how will solve such type of question. sin A is equal to 3/4. जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो पहले जो दिया उसको लिखते हैं sin A is equal to 3/4. That mean जो 3/4 दिया sin A की वैल्यू है। अब sin A की वैल्यू क्या होती है एंगल में? वे होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है। अब देखिए, मैक्सिमम बच्चे इसको देख कर उनको ये लगता है कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है और हाइपोटेनस की 4 है, जबकि ऐसा नहीं है। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एक रेशियो है जो कि साइन ए को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो उसको बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। डैट मीन साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी कि हम बात करते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में तो परपेंडिकुलर हाइपो का ये रेशियो है। इतना होने के बाद हम तुरंत बनाएंगे ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। नेम हम कुछ भी दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पर नो sin A has given, whenever theta is given that time we can write any name A B C P Q R L M N any name, but जब यहाँ पर sin A दे दिया तो इट इज़ कंपल्सरी हम ट्रायंगल A B C ही लेंगे। बट एक प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी क्योंकि जनरली हम लोग क्या करते हैं A B C ऐसे लिख देते हैं A B C, बट इन ऐसे केसेस में हम थोड़ा अलर्ट रहेंगे। क्या? sin A मीन एंगल जो है थीटा जो ए पर है, यानी कि आप ए पॉइंट को 90 नहीं बना सकते, ए पॉइंट पर 90 नहीं बना सकते हैं क्योंकि थीटा आपका साइन ए है। तो ए को छोड़कर 90 डिग्री एंगल कुछ भी हो सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि कॉमन ट्रायंगल जो बनाते हैं ए बी सी, वे हम इस क्वेश्चन के लिए ले सकते हैं क्योंकि ए थीटा है। तो जैसे हमने इसको लिया ये हो गया 90, तो ये अब आ गया साइन ए यहाँ पर, साइन ए यहाँ पर आ गया। थीटा जो साइन ए का थीटा मतलब अननोन एंगल यहाँ पर हो गया। अब 3/4 परपेंडिकुलर, इसके जस्ट सामने परपेंडिकुलर होगा क्योंकि रेशियो है, तो इसको 3 के लेते हैं और ये बेस हाइपोटेनस 4 के। ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, ये तो माइनस होगा नहीं। तो इस तरह से हमने 3 के और 4 के हमको दो साइड मिल गए। निकालना है कि हमको कॉस ए tan है, यानी कि अब हमको और जो रेशियो निकालना है उसके लिए हमको थर्ड साइड की नीड होगी। बिना नोइंग दिस साइड, विदाउट गेटिंग दिस साइड, वी आर नॉट एबल टू फाइंड कॉस ए एंड tan है। इस साइड के बिना फाइंड किए हम कॉस ए tan ए नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ तक हमने ट्रायंगल के बेस पर हमने यहाँ तक जो गिवन कंडीशन था उसके बेस पर ले आया। अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे पाइथागोरस
प्रॉपर्टी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्यों अप्लाई करेंगे? क्योंकि 90 डिग्री एंगल है। नाउ बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी वी कैन राइट ए बी स्क्वायर। डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज इट इज़ हाइपोटेनस और हमको फाइंड करना है परपेंडिकुलर। नो, इसके बेस पे ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो हम इस एक साइड फाइंड करने के लिए हाइपो से ये साइड माइनस कर सकते हैं। तो ए बी स्क्वायर फाइंड करना है, ए सी क्या है 4k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब स्क्वायर करेंगे तो k का भी स्क्वायर होगा 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, दैट मीन्स 7k स्क्वायर। तो ए बी आ गया आपका √7k, √7k। क्यों? क्योंकि 7 का रूट निकलेगा नहीं, तो 7 और k स्क्वायर का k, तो ये आ गया √7k। जैसे हमको ये थर्ड साइड मिल गई, अब हमारे लिए इजी हो गया। क्यों? क्योंकि अब मुझे निकालना है cos A tan A। तो तीनों साइड जब दिया होता है तो cos A tan A कोई भी रेशियो बहुत इजी वे में निकाल सकते हैं। देखिए नाउ cos A बेस अपन हाइपोटेनस, बेस क्या है इसका? अब इसको देखते हुए बेस क्या लेंगे? ये तो हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया बेस, तो आ जाएगा √7k/4k। के कैंसिल, तो मैं लिख सकता हूँ √7/4। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो न्यूमरेटर इरेशनल फॉर्म में है तो वी कैन राइट सेम आंसर, बट वेन एवर डिनोमिनेटर हैज़ कम इन इरेशनल फॉर्म, जब डिनोमिनेटर इस फॉर्म में आएगा तो उसको रेशनलाइज करना कंपलसरी होगा। ठीक है, अब आगे आते हैं। tan A PL/ बेस, तो PL क्या है इसका 3k, PL क्या है 3k, बेस √7k कट गया, तो आ गया 3/√7। देखिए अभी मैं आपसे बोल रहा था कि जब डिनोमिनेटर इस फॉर्म में आएगा तब उसको स्लाइस करेंगे। अभी यहाँ पर न्यूमरेटर था तो हमने ऐसे ही आंसर लिख दिया। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर जो आपका है इरेशनल फॉर्म में आ गया, तब क्या होगा वहाँ पर? तब वहाँ पर हम उसको रेशनलाइज करेंगे, बाय डूइंग मल्टीप्लाई बाय देयर रेसिप्रोकल, सॉरी बाय देयर कांग्रुएंट नंबर, नॉट रेसिप्रोकल। मतलब जो नंबर रूट में होगा उसी से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा, क्या मिलेगा 3√7/7। तो ये मेरा फाइनल आंसर ये हो गया, ये फाइनल आंसर ये हो गया। तो इस तरीके से हम दोनों आंसर फाइंड कर लिए, √7/4 और 3√7/7। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि आपको कुछ नहीं करना है, ये जो गिवन कंडीशन है ये सबसे प्लस पॉइंट आपके लिए है। इसी को देखते हुए हम ट्रायंगल ड्रा करेंगे और ट्रायंगल ड्रा करने के बाद हम थर्ड साइड फाइंड करेंगे, और थर्ड साइड जैसे ही मिलेगा हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को फाइंड कर सकते हैं। ओके, थैंक you so much. If you have not subscribed my channel for getting more and more video like this chapter, any other chapter, please subscribe it, and any doubt, write your doubt in your comment box. Thank you so much.